अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज मार्केट की अगर हम बात करें, 157 पॉइंट मार्केट नेगेटिव रही। और उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग आई है जी 1,21,614 रुपये की मार्केट की क्लोजिंग है। यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। मार्केट की क्लोजिंग है जी हमारे पास 1,21,641 की मार्केट की क्लोजिंग है, जहाँ पर मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है 157 पॉइंट तक। ठीक। सो उसके बाद अगर हम मार्केट के लो की बात करें, मार्केट का लो है हमारे पास 1,21,517 रुपये का मार्केट का लो है, जहाँ पर मार्केट 280 पॉइंट तक नेगेटिव रही। उसके बाद मार्केट ने लगाया जी अपना हाई, जहाँ पर मार्केट 1,22,000 पॉइंट 281 तक प्लस रही। ठीक है, सॉरी, 1,22,281 तक मार्केट ने हाई लगाया, जहाँ पर मार्केट हमारे पास 482 पॉइंट तक प्लस रही। ठीक है। सो ओवरऑल मार्केट में प्रेशर हमें नज़र आया, प्रॉफिट टेकिंग आप कह लें हमें नज़र आई। मार्केट ने अपना हाई लगाया, उसके बाद मार्केट हमें डाउन आती हुई नज़र आई। मार्केट में हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। ओवरऑल क्लोज इंट्रीज क्लोज होती हुई हमें नज़र आई है मार्केट में। ठीक है। अच्छा जी, सो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर कैंडल को। कैंडल आज की नेगेटिव है जी। उसके बाद अगर आप वॉल्यूम देखें, आज का वॉल्यूम भी हमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, सेलिंग की तरफ वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको। ठीक है। सो आज ओवरऑल सेलिंग प्रेशर रहा मार्केट में। ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम आवरली चार्ट में इसको देखने की कोशिश करें, ये देखें यहाँ पर। सो यहाँ पर मार्केट ने अपना हाई लगाया, उसके बाद हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड नज़र आना स्टार्ट हो गया। अगर हम फर्स्ट कैंडल देखें आज की, वो हमारे पास है जी ये वाली। ये थी जी आज की मूव तकरीबन, अगर मैं यहाँ पर जूम कर लूँ थोड़ा, ये वाली आज की मूव थी। ठीक है। मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद अगेन लो के करीब क्लोजिंग आई। डैट मीन्स के मार्केट नेगेटिव रही। ठीक है। सो ओवरऑल मार्केट ने एक रेंज बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक किया एट द एंड ऑफ द डे, और मार्केट नीचे आई है। ठीक है। सो इस चीज़ को आपने लाजमी रिमाइंड रखना है कि ये देखें आप, पहली 4-5 कैंडल इस रेंज से नीचे क्लोज नहीं हो पाई, लेकिन जो लास्ट कैंडल हमारे पास क्लोजिंग हुई है, वो हमें इस रेंज से नीचे क्लोज होती हुई नज़र आई है। डैट मीन्स कि अगर मार्केट ने हायर लो लगाना है, सो मार्केट अभी जिस रेंज में यहाँ पर भी हायर लो लग सकता है, उसके बाद जो नेक्स्ट रेंज होगी वो 1,21,400, आप कह लें कि 450, 60, 70, 500 तक ये रेंज हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, सो फिर हो सकता है कि मार्केट नीचे वाला गैप फिल करे, जो कि हमारे पास है जी तकरीबन 1,20,000 की रेंज में, 1,20,000, 700, 800 की रेंज में जो गैप है, हो सकता है कि मार्केट फिर वो फिल करने जाए अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। ठीक है। सो होपफुली कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, या फिर इस रेंज में से सपोर्ट लेके अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई अप जाएगी। अगर हम यहाँ पर पिवट्स के थ्रू देखें, पिवट्स के थ्रू 1,22,000 की रेजिस्टेंस एरिया था। ये देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर पिवट्स के थ्रू सपोर्ट है जी, वो है जी हमारे पास 1,21,019 रुपये की सपोर्ट है। ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो अप साइड मूव है जी, वो है जी 1,23,231 रुपये तक। ठीक है। उससे पहले आपने इस एरिया को भी याद रखना है जी, 1,22,500 रुपये का एरिया। ठीक है। जैसे ही मार्केट हमारे पास 1,22,125-30 से ऊपर क्लोजिंग देगी, नेक्स्ट एरिया हमारे पास 500 रुपये का होगा, 1,22,500 रुपये का। ठीक है। सो उसको आपने लाजमी रिमाइंड रखना है। फिर उसके बाद हम 1,23,200 तक जाएंगे। बाकी ओवरऑल अभी मार्केट डाउन आ रही है। सो डाउन की जो आपको रेंजेस बताई हैं उन पर फोकस करें। ठीक है। जहाँ से हमें थोड़ी अप मूव नज़र आएगी, फिर हम जो भी स्टॉक हमें सपोर्ट रेंज में उस वक्त नज़र आएगा, सो फिर हम वहाँ पर बाइंग करेंगे। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अपना फोकस रखें, जो भी स्टॉक आपको सपोर्ट रेंज में नज़र आए, अच्छी रेंज में, बाइंग रेंज में नज़र आए, सो उसमें आप अपनी रेंज बना सकते हैं। यहाँ पर है जी हमारे पास सबसे पहले इफ़र्ट। सो इफ़र्ट आज 0.03 प्लस रहा,
उसके बाद 187 रुपये की तकरीबन क्लोजिंग है। सो यहाँ पर अगर हम आज के लो की बात करें, 182 रुपये का लो लगाया, उसके बाद 187 रुपये तक तकरीबन ये आप गया। सो ओवरऑल हमें इसने जो लो लगाया है, ठीक है, लो लगाने के बाद ये गैप फिल करने के बाद यहाँ से हमें एक हाई बाइंग प्रेशर इसमें नज़र आया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, या इसमें आज बायर्स डोमिनेट करते हुए तकरीबन नज़र आए हमें, ठीक है, क्योंकि उसने लो लगाया है। उसके बाद यहाँ से इसमें कोई बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है, बायर्स एक्टिव हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ से ये स्टॉक अप जाता हुआ नज़र आया है, तकरीबन 182 से चला है, उसके बाद 187 पर आके रुका है। सो 5 से 6 रुपये की मूव ये है ओवरऑल। ये देखें आप, यहाँ पर ये लो लगाया, उसके बाद हमें ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। सो डैट मीन्स कि यहाँ से हमें बाइंग प्रेशर नज़र आया। उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज में आके अभी खड़ा हुआ है, जो कि है तकरीबन हमारे पास जी 188 रुपये की सपोर्ट है, 187.50 रुपये की इस रेंज की एक सपोर्ट है, ठीक है। सो जैसे ही इस रेंज, इस सपोर्ट से थोड़ी अप जाएगा, थोड़ा अप क्लोजिंग देगा, देन हमारे पास इसमें नई एंट्री बनेगी, ठीक है। सो अभी ओवरऑल जिनके पास है, सो उनको यही रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आज आपको करनी चाहिए थी, ठीक है। सो उसके बाद जैसे ही इससे अप क्लोजिंग आएगी 187.50, 188 पर, सो देन इसमें न्यू बाइंग बनेगी। जैसे हमने KSE 100 इंडेक्स में प्रीवियसली बात की थी कि हमारे पास अगर क्लोजिंग अच्छी आएगी, जो प्रीवियस रेंज थी 1,20,500 की जो रेंज थी, उससे अप क्लोजिंग आएगी, देन हमारे पास न्यू एरियाज़ एक्टिव होंगे, ठीक है। सो उससे ऊपर क्लोजिंग आई, हमारे पास अब 1,21,500, 1,22,000 के एरियाज़ एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड। सो ये आज तकरीबन 4 रुपये प्लस रहा, उसके बाद 530 रुपये की क्लोजिंग है। ओवरऑल एक अच्छी मूव, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैंडल को चेक करेंगे, हमें वेट एंड सी कैंडल नज़र आ रही है, ठीक। सो अगर हम इसको आवरली चार्ट में चेक करें, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद अगेन मूव आई, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट खड़ी हुई है। मार्केट ने अपना गैप फिल करना था, ये हमारे पास गैप है मार्केट का, ठीक है। ये गैप था, ये गैप फिल हुआ आज, लेकिन उससे अब क्लोजिंग लास्ट कैंडल में आई है, ठीक है। सो लास्ट कैंडल में क्लोजिंग अप आई है, लेकिन अगर आप इसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनती है, सो फिर हमें इसमें अच्छा मोमेंटम नज़र आएगा, फिर हमें ये अप जाता हुआ नज़र आएगा। बिकॉज ऑफ अगर आप लास्ट कैंडल का वॉल्यूम देखें, अगर आप प्रीवियस कैंडल्स का भी वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से हमें यहाँ पर, ठीक है, आज की कैंडल, लास्ट कैंडल थोड़ी सी होपफुल कैंडल है, बिकॉज ऑफ लो मार्केट कैंडल, लास्ट कैंडल नीचे गई है, उसके बाद अगेन बाइंग प्रेशर आया, अगेन आप, ठीक है। ये देखें यहाँ पर विक्स बनी है, 3 दफ़ा रिजेक्शन यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। सो अगेन अगर आप जाती है, सो फिर होपफुली कि अगर वेरी नेक्स्ट कैंडल हमें पॉजिटिव नज़र आती है, सो फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो 332 रुपये, 532 रुपये तक का होगा पहला। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे 534 रुपये, 35 रुपये तक, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे उनको हम देखेंगे, जो स्विंग ट्रेड भी इसमें बन जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर आप देखें स्विंग ट्रेड इसमें बनेगी, लेकिन उसके लिए हमें इसका ओवरऑल जो सारा, यहाँ पर हम आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो इसका एनालिसिस, आपको सारे चार्ट चेक करने पड़ते हैं, 30 मिनट का, आवरली का, डेली का, वीकली, ठीक है। सो उसके बाद ओवरऑल इसके RSI, उसके बाद हमारे पास इसका वॉल्यूम चेक करना है। सो उसके बाद हम अगेन कन्फर्म करेंगे आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर कि इसमें अच्छी ट्रेड बन रही है स्विंग की या नहीं, ठीक है। सो हमारे व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल यहाँ से अगर आप देखें, डाउन ट्रेंड इसने डाउन ट्रेंड में था। सो यहाँ पर इसका ट्रेंड अप होगा इंशाल्लाह। 532 34 की जो क्लोजिंग है ना, इससे अप क्लोजिंग अगर हमें मिलती है, सो यहाँ पर हमारे पास इसका अप ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर इसने स्विंग बनाया है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि अगेन यहाँ से डाउन आए। जब तक वही बात आ जाती है, जब तक 534 की रेंज से अप क्लोजिंग नहीं आ जाती, 535 तक ये सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसमें अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही समझें, ठीक है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 532 लगा सकता है, 33 34 तक जा सकता है, लेकिन अप क्लोजिंग आएगी, देन हमारे पास ट्रेंड चेंजिंग मूव आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट स्टडी हमारे पास लेविन। लेविन का आजकल काफ़ी जिक्र हो रहा है, लेकिन कोई ख़ास चीज़ मुझे इसके टेक्निकल्स में अभी तक नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रीवियस गैप्स थे वो आपको फिल होते हुए नज़र आए काफ़ी अरसे के बाद। ये देखिए यहाँ पर सारे गैप थे, अगेन मार्केट डाउन आई इन गैप्स को फिल करने। वही चीज़ आ जाती है कि जो गैप्स होते हैं आपने उनको लाजमी फॉलो करना होता है। गैप्स मोस्ट ऑफ द टाइम गैप्स फिल होते हैं, ख़्वाह वो जितने भी नीचे हों। मार्केट नीचे आती है किसी ना किसी सिचुएशन में, फिर वो गैप्स आपको फिल होते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखें, अभी मैं तो इसमें कोई मूव रिकमेंड नहीं करूँगा, या मैं आपको इसमें कोई किसी किस्म की कोई बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक सर इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एरिया है वो 62.50 का है, ठीक है। उसके बाद है जी 71, अब क्लोजिंग नहीं आ जाती इन दो रेंजेस से, ठीक है। 62 से आप क्लोजिंग आएगा, आप थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं इसमें। उसमें हमारा टारगेट 70 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 70 पर आप सेल करेंगे। उसके बाद अगर 71 प्लस क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, फिर हम इसमें एक अच्छी ट्रेड मानेंगे, ठीक है। फिर इसमें कोई अच्छी मूव आ सकती है, बिकॉज ऑफ वहाँ से हमारे ट्रेंड चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे 71 क्लोजिंग के बाद। देन इसमें कोई अच्छी मूव आ सकती है। बाकी ओवरऑल मैं अभी इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप इसमें बाइंग कर लें जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, जो कि अभी तक नहीं मिली है, ठीक है। उस वक्त तक इसमें मेरे ख्याल से तो आपको भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अभी भी आपको कंफर्मेशन मिलेगी, देन आपने इसमें जो आपको लेवल्स बताए हैं उन लेवल से अप जाए, देन आपने इसमें एंट्री बनानी है। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र आज तकरीबन 1.86 नेगेटिव रहा, 372 की, तकरीबन 373 की क्लोजिंग है। ओवरऑल अगर आप आज की कैंडल को देखें और कल की कैंडल को देखें, वेट एंड सी वाली थी प्रीवियस कैंडल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इस जो ये जो कैंडल होती है ना, आपको पिन बार टाइप कैंडल जो होती है, ये वाली, ये जो ऐसे बनी होती है, ठीक है। इसका अपने हाई और लो मार्क कर लेना होता है, ठीक है। जैसे ही हमें हाई से ऊपर क्लोजिंग नज़र आएगी, देन इसमें आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आप इसका हाई और लो मार्क करके रखें, ठीक है। जैसे ही इससे आप थोड़ी क्लोजिंग आएगी, फिर आपको इंशाल्लाह इसमें ट्रेड मिल जाएगी तकरीबन जी आप कह लें कि 380 तक की चलें, आपको ट्रेड यहाँ पर इंशाल्लाह मिल जाएगी इसमें, ठीक है। 378 पहला टारगेट होगा, फिर उसके बाद 380 तक, ठीक है। जैसे ही हमें इस रेंज से ऊपर, ये हमारे पास रेंज होगी जिसका जो हाई है हमारे पास 376 से आप थोड़ी सी क्लोजिंग सस्टेन करता हुआ नज़र आए, आपने यहाँ पर इसको मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने चले जाना है आवरली चार्ट में इसको मार्क करके। जैसे ही आप क्लोजिंग आएगी आपको इसका पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी इसको लगाने की कोशिश करें, यहाँ पर आपने इसको ऐसे मार्क करना है, ठीक है। ये इसको आपने मार्क कर लेना, उसके बाद आपने आ जाना इसकी सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में आपके आके एक्सटेंड राइट कर देना है। मिड लाइन अगर ऑन करनी है तो वो भी ऑन कर लें, ठीक है। ये हमारे पास ये कैंडल मार्क हो गई है। अब आपने आ जाना है जी इसके आवरली चार्ट में। ये देखें आप, आज की मूव आपको इसी कैंडल में नज़र आई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को मार्क करके रखेंगे, आपको यहाँ पर ट्रेड में मिलेगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अगेन इसे नीचे उठाया 371 पर, हाई कहाँ तक गया 375 तक, 375.9 तक थी, तकरीबन 376 तक हाई गया है, ठीक है। उसके बाद अगेन डाउन आया, अब अगेन आई, ठीक है। यहाँ पर आपको इसमें एक अच्छी ट्रेडिंग के इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड मिलेगी। उसके बाद जैसे ही इस रेंज से आप क्लोजिंग देगा, आपको एक अच्छी ट्रेड और मिलेगी, ठीक है। इस रेंज अगर कोई भी स्टॉक इस रेंज में जब ये पिन बार टाइप कैंडल बनती है, मोस्ट ऑफ द चांसेस कि वो 1-2 दिन इस रेंज में मूव करता है, ठीक है। अगर वो इस रेंज में मूव करे आपको अच्छी ट्रेड इस रेंज में मिल सकती हैं। उसके बाद जैसे ही यहाँ से आप क्लोजिंग दे, फिर आपको वहाँ पर अप साइड पर भी इसमें अच्छी ट्रेड मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास BAHL बैंक अल हबीब ₹2 माइनस 148 रुपये की क्लोजिंग है ओवरऑल। यहाँ पर अगर हम इसको प्रीवियसली देखें, ये किसका प्रॉफिट टेकिंग एरिया है, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर लाजमी करें क्योंकि आज की कैंडल भी इसमें नेगेटिव बनी है। यहाँ पर इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अगर किसी के पास नीचे का बाई किया हुआ है यहाँ पर लाजमी निकाले। बाकी इसमें न्यू बाइंग बनेगी जी 146
अगर वो भी ब्रेक करता है सो फिर देन 142-43 की रेंज में बाइंग बनेगी, जिसके बाद हमारा टारगेट अगेन 150-52 रुपये तक का होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट कॉरपोरेशन। सो ये तकरीबन 22.5 रुपये की क्लोजिंग है आज और 0.73 प्लस रहा। ओवरऑल वॉल्यूम जनरेट हुआ इसमें, ओवरऑल अच्छी मूव आई, लेकिन उसके बाद हमें हाई लगाने के बाद हमें इसमें सेलिंग प्रेशर भी नज़र आया। हाई लगाया 23 रुपये का तकरीबन, उसके बाद 22.10 रुपये तक का लो लगाया है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें गैप अप ओपनिंग थी, सो ये देखें यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद अगेन अभी डाउन आ रहा है। ठीक है, सो डाउन कहाँ तक आ सकते हैं, आपको ये गैप फिल होता हुआ नज़र आएगा। सबसे पहले 21.80 तक का गैप फिल होता हुआ नज़र आएगा। अगर वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 21.16 या 13 की जो रेंज है वहाँ तक आएगा। उसके बाद 20.39 तक भी आने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ तक आने के चांसेस कम है। ये 3 रेंजेस हैं। ठीक है, अब इन 3 रेंजेस में जहाँ पर ये सस्टेन करेगा, अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा ड्यूरिंग द मार्केट, ये सिचुएशन आप देख के आप एट अ टाइम उसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सस्टेन करेगा सो यहाँ पर इंशाल्लाह इसमें बाइंग मिल जाएगी। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं करता नीचे आएगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा सो यहाँ से बाइंग मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ से बाइंग मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड भी अच्छी, इसमें एक स्विंग ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ से अप जाएगा या यहाँ से या यहाँ से, इन 3 रेंजेस में से एक रेंज में से ये इंशाल्लाह यहाँ से अप जाता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपने स्विंग ट्रेड बनानी हो सो वो कैसे बनाए, आपने यहाँ पर 3 रेंजेस मार्क की है ना, ये वाली हमारे पास 3 रेंजेस है ना। नीचे आए थोड़ा यहाँ पर बाय करें, ठीक है, उसके बाद रुक जाए, थोड़ा नीचे आता है यहाँ पर बाय करें विदाउट स्टॉप लॉस या स्विंग ट्रेड होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बाय करें, उसके बाद नीचे आता है यहाँ पर थोड़ा बाय करें, उसके बाद यहाँ पर आपने रुक जाना है। अगर नीचे भी जाता है सो आपने बाइंग नहीं करनी, रुक जाना। ठीक है, सो जैसे यहाँ से अप जाएगा, ठीक है, सो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करें, दूसरी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर करें, तीसरी प्रॉफिट टेकिंग हाई पर करें, सो आपको इसमें से अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा, आपके अच्छी एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर आपकी बन जाएगी। ठीक है, सो ओवरऑल ये एक सेफ ट्रेड भी बनेगी। अगर आप वेट करेंगे कि यहाँ से ये आपने ये लो लगा कर रखा है, यहाँ से ये अप जाएगा, सो हो सकता है कि यहाँ से अप चला जाए, यहाँ से अप चला जाए, सो आपने इसको थोड़ा थोड़ा जमा करते रहना है रेंजेस में। सो यहाँ से जैसे ही आप जाएगा आपका वहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट टेकिंग एरिया जो प्रीवियस हाई होगा वो आपका प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा। ठीक है, जो प्रीवियस आपकी बाइंग रेंज होगी वो आपकी प्रॉफिट टेकिंग रेंज होगी, बिकॉज ऑफ आपकी एवरेज काफ़ी नीचे चली जाएगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास FABL। सो FABL का देखिए यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग इसमें बनती है, आप कह लेंगे ये तकरीबन 60 रुपये तक पहुँच चुका है। सो यहाँ पर ओवरऑल इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है। हमने तो कल ही अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली, कल जब लॉक हुआ था। सो आज हमने इसमें कोई ख़ास न्यू बाइंग नहीं की, जो प्रीवियस पड़ा हुआ है हमारे पास वही पड़ा है। बाकी मोस्टली हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी, बाकी जो है हमारे पास वो हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट रिज़ल्ट तक इसको लेके चलेंगे, जो कि इंशाल्लाह होप है कि 70 तक दिखाएगा। लेकिन पहले ये नीचे आएगा 56, देन 54, फिर उसके बाद 51, 49, ये रेंजेस हैं नीचे आने की इसकी। सो अगर इन रेंजेस में आता है सो आप इसको पकड़ें, अदरवाइज़ अगर अप जाता है सो फिर अगर पड़ा हुआ है तो आप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज़ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, चढ़ कर इसमें मत बाइंग कीजिएगा। ओवरऑल काफ़ी हाई है, नीचे आता है इन रेंजेस में आता है। ठीक है, सो फिर बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज चढ़ के बाइंग करेंगे सो फिर आप इसमें स्टक हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है, ये देखें यहाँ पर इस रेंज में ये कब तक रुका रहा है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा दूर भी ना जाएं, दिसंबर से लेके तकरीबन मई तक, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तकरीबन 6 माह से सर आपका ये स्टॉक इस रेंज में रुका हुआ था। सिर्फ इसने डिविडेंड दिया है, बाकी उसके अलावा इसी रेंज में रहा है। सो अभी चला है, निकला इस रेंज से। सो जिसने भी इस रेंज में एक्यूमुलेट किया था, स्लो बाय करता रहा, उसके पैसे पूरे हो गए, उसको ज़्यादा मिल गए। ठीक है, सो अभी हमारा हम जो वेट करें नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा, अगर अच्छा रिज़ल्ट आए आपको 70 करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा के बारे में देखें, काफ़ी लोगों के कोई क्वेश्चन है। सो हमने इसके बारे में यही कहा था कि जब तक ये इस रेंज से नहीं निकलता
तब तक आप इसमें बाइंग ना करें, ठीक है। अगर आपके पास पड़ा हुआ है सो होल्ड करें, सब्र के साथ बैठे रहें, ठीक है। पहला बाइंग रेंज अगर आपने करनी है 44, ठीक है, उसके बाद देन आपको 39 42 इन रेंजेस में बाइंग मिलेगी अगर मिली। अदरवाइज जैसे जैसे ये श्रिंक होता जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये इंशाल्लाह भी इस रेंज से निकलने वाला है, ठीक है। या तो अप साइड पे निकलता है सो अप जाता हुआ नजर आएगा, डाउन साइड पे निकलता है सो फिर 40 39 तक आएगा। सो वहाँ पर आप इसे एवरेज करना चाहें या न्यू बाइंग करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आपके पास लॉस में भी पड़ा हुआ सो मेरे ख्याल से इसको भी पड़ा रहने दें, क्योंकि जो इंशाल्लाह अप जाएगा फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट इसमें जो होंगे वो 51.50 52 होगा, फिर देन 52 से आप क्लोजिंग आए, फिर देन हम जाएंगे 56 57 तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास सिटी फार्मा। सो सिटी फार्मा भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर आप देख लें एक रेंज में मूव कर रहा है ये भी, जिस तरह हमारे पास प्रेमा भी एक रेंज में अटका हुआ है ना, सो ये भी हमें एक रेंज में मूव करता हुआ नजर आएगा। रेंज के हाई जो है हमारे पास जी वो 18 कंफर्म अगर मैं करूँ वो 89 का है, ठीक है। सो 89 को मार्क करके जैसे 89 से आप क्लोजिंग आए सो आपको ये 93 उसके बाद आप कह लें कि 100 तक इंशाल्लाह जो आपके टारगेट होंगे, ठीक है। इसमें अगर डाउन क्लोजिंग आती है सो अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं न्यू सो फिर आप करेंगे 79 देन 72 देन 65 यहाँ तक भी ये आ सकता है क्योंकि नीचे गैप्स हैं, ठीक है। अगर कोई ना कोई खुदा ना खास ऐसी न्यूज़ आई सो फिर ये स्टॉक्स आपको नीचे आते हुए भी नज़र आएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो। सो साजियो का देखें हमने आपसे पहले भी कहा था कि एक होप जनरेट हुई है, लेकिन होप के बाद आप देखें ना यहाँ पर उस दिन ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ये जो हमारे पास थर्ड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल बनी थी जिस दिन हमने कहा कि यहाँ पर इसमें होप जनरेट हुई, लेकिन अभी आप वेट करें। सो क्या हुआ, वेरी नेक्स्ट कैंडल डाउन क्लोजिंग। सो अभी भी इसमें वेट करें, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट रेंज है वो हमारे पास है जी आप कह लें जी 1,120 रुपये की सपोर्ट है नेक्स्ट, अगर वहाँ पर सस्टेन करता है। सो यहाँ पर हमें थोड़ी सस्टेनेबल, बेशक थोड़ा महंगा बाय कर लें, ठीक है, थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। जैसे ही हमें कोई अच्छी इसमें पोजीशन नज़र आएगी इंशाल्लाह हम ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। सो प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स का भी यही क्वेश्चन था, सो उनको हमने चार्ट शेयर कर दिया, तो उसके साथ ओवरऑल एनालिसिस का अगर नहीं किया तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपके साथ, ठीक है, शेयर। सो बाकी हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी ये शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो में भी हमने डिस्कस कर दिया कि अभी इसमें मेरे ख्याल से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें अभी कोई बाइंग नहीं बनती, ठीक है। अब इसमें वेट करें, ठीक है। एक होप हमें जनरेट हुई थी लेकिन उसके बाद हमें ये डाउन आता हुआ नजर है, अगेन अपनी ट्रेंड को इसने कंटिन्यू किया है, ठीक है। सो जैसे ही हमें कोई एक अच्छी होप मिलेगी, होप के बाद उसका उस होप पर सस्टेनेबिलिटी भी लाजमी है, ठीक है। हमें ग्रीन कैंडल एक नज़र आई लेकिन वहाँ पर उसमें एक सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र नहीं आई, उसके बाद अगेन रेड कैंडल बनी, आज अगेन सेलिंग प्रेशर रहा एट द एंड ऑफ द डे, सो अगेन डाउन आता हुआ नजर है। जब तक एक होप के ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा, जो हमारा एक आप कह लेंगे आपने एक लेवल लगा के रखा हुआ है, हमने यहाँ पर एक बाइंग का एरिया बनाया कि था कि ये जो हमारे पास ये कैंडल बनी है ना इसका हमने हाई और लो मार्क किया था, अब क्लोजिंग आएगी देन हमारे पास इसमें एक अच्छी एंट्री बनेगी। अब क्लोजिंग नहीं आई सो हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लेवल पर नहीं आया ना, ठीक है। हमारे जो हमने जो रेंजेस बनाई हुई हैं अगर वो स्टॉक उस पर आए, ओवरऑल तमाम स्टॉक्स के लिए आपने जो रेंज बनाई हुई है अगर वो स्टॉक उस रेंज में आए, आपके एनालिसिस के मुताबिक वहाँ पर आए सो उसमें बाइंग करें, ठीक है। अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक वो उस रेंज में ना आए सो मेरे ख्याल से उसमें बाइंग करना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। सो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी हमारे व्हाट्सअप चैनल को लाजमी फॉलो करें, चार्ट वगैरह जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है वो हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।